आज एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ, द ब्लड ऑफ यूथ। ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है जो मुझे सजेस्ट किया है किसी ने, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे एक पर्सन ने एक किंगडम को ढूंढा होता है जिसका नाम बैली होता है। और वहाँ की जो किंगडम है उसमें 2 प्रिंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पहला होता है एम्परर मिंगदो, जिसे लोग साउथ चाचा बुलाते हैं, एंड सेकेंड होता है क्राउन प्रिंस। लेकिन 4 साल पहले जो एम्परर है वो अपने बेटे साउथ चाचा को महल से बाहर भिजवा देते हैं। लेकिन जब साउथ चाचा वहाँ से जाता है तो वहाँ से एक कीमती चीज़ भी गायब हो जाती है और उसके बाद से साउथ चाचा को कभी नहीं देखा जाता है। जिसके बाद हमें बुद्ध टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग प्रे वगैरह करते हैं। और उसी टेम्पल में वहाँ का एक मॉन्क होता है जो अचानक से ही गायब होकर सोल में कन्वर्ट होकर गोल्डन कॉफिन में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम स्नोफॉल वेला होता है। और यहाँ पर हमें हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम शाओसी होता है। एंड शाओसी जो है वो इस रेस्टोरेंट का ओनर होता है, लेकिन इसके रेस्टोरेंट में इसके अलावा और कोई कस्टमर नहीं होता। जिसके पास उसका एक सर्वेंट आता है और वो उससे पूछता है कि हमारे रेस्टोरेंट में पिछले 5 सालों से एक भी पर्सन नहीं आया है और कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। और इस पर शाओसी जवाब देता है कि ठंड का मौसम है, बाहर कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, इतना सुंदर मौसम है, कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आएगा ट्रैवल करने के लिए, इतने अच्छे मौसम में कोई ना कोई ट्रैवल ज़रूर करता होगा। शाओसी की कोई भी बात जो है वो इस सर्वेंट को समझ नहीं आती। जिसके बाद उसका जो दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, हमारे बॉस एक मास्टरमाइंड है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तभी हमें एक पर्सन को वहाँ पे आते हुए दिखाया जाता है और पहला कस्टमर आ रहा है इतने सालों में, इससे ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो रेड ड्रेस वाला पर्सन जैसे ही उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो जो शाओसी है वो उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो रेड ड्रेस वाला जो पर्सन है वो शाओसी की तरफ देखता भी नहीं और सीधा निकल जाता है। और इससे शाओसी को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसे लगता है कि इसके फैब्रिक, इसके पास बहुत ही अच्छी महंगी चीज़ें हैं एंड इसके बैक पर एक चीज़ भी टंगी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है, और इसने मेरी ग्रीडिंग पे ध्यान भी नहीं दिया। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, क्योंकि रिच पर्सन ही अक्सर इतने ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड होते हैं। और हमें यहाँ पर इस रेड ड्रेस वाले पर्सन का नाम बताया जाता है लू वूजिन। वूजिन के पास सर्वेंट आता है और वो उससे ऑर्डर लेता है एंड जो वूजिन है वो नूडल्स मंगवाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है जिनके पास हथियार होते हैं, और वो लोग रेस्टोरेंट में आने के बाद वहाँ के सर्वेंट पे अपना रोब दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ का सबसे ज़्यादा महंगा डिश हमें चाहिए। जिसके लिए सर्वेंट मना करता है तो वो उसे धमकाने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे शाओसी आता है और वो उन लोगों को समझाता है कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे आते हैं और बिना पैसे दिए यहाँ से खाना खा के चले जाते हैं, और तुम पहले यहाँ पे जितनी बार भी आए हो तुम्हें पहले उन सब चीज़ों का पे करना होगा, तभी यहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा। जिसके बाद वो सारा चीज़ें कैलकुलेट करके बताता है कि तुम्हारे 1000 सिल्वर टेल हुए। और यहाँ पर वूजिन जो है वो अपने नूडल्स खाने में बिजी होता है एंड शाओसी जो है वो उन लोगों से पैसे मांग रहा है। इस बात पे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया वो होता कौन है हमसे पैसे लेने वाला। जिसके बाद शाओसी बताता है कि वो स्नोफॉल वेला का ओनर है। और इस बात पे भी जो ये सारे लोग हैं वो पैसे देने के लिए मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, और साथ ही साथ वहाँ के टेबल्स वगैरह भी तोड़ देते हैं। और इससे भी शाओसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पैसे बढ़ा देता है और कहता है कि अब 200 सिल्वर टेल हो गए। इसके बाद ये पर्सन बता रहा होता है कि मैं एक रॉबर हूँ एंड मैं चीज़ें चुरा कर अपने पास रखता हूँ, ना कि किसी और को देता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वूजिन भी आ जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम सब रॉबर्स हो, क्या मैं तुम लोगों का इंटरव्यू ले सकता हूँ कि तुम सब रॉबरी कैसे करते हो। इसके बाद वो खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है, वो भी बड़े ही स्वैग से कि मेरा नाम लियो वूजिन है, मेरे बारे में तो तुमने सुना ही होगा। और सभी जो रॉबर्ट्स वो मना कर देते कि हमने आज से पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। और इस पर वूजिन बताता है कि मैंने जस्ट अभी अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। और इसकी ऐसी बकवास सुनकर जो रॉबरी का बॉस होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला करवा देता है। एंड यहाँ पे वूजिन जो है उसे काफ़ी अच्छी फाइट आती है और वो उन सब लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ता है, जिसमें जो रेस्टोरेंट का जो बहुत सारा सामान होता है वो टूट जाता है। और फाइट खत्म होने के बाद जो रॉबर्स है वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो शाओसी है वो वूजिन को रोकता है और उसे बताता है कि तुमने मेरे रेस्टोरेंट की क्या हालत की है, इसके पैसे कौन पे करेगा। और इस पर वूजिन जो है वो बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था उन रॉबर्स लोगों से बचाने के लिए, बस मैंने इसलिए ये सब कर दिया। लेकिन जो शाओसी है वो बताता है कि तुम्हें मुझे पूरे 100 सिल्वर टेल देने होंगे। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने एक हाथ से सारे दरवाजे बंद करके दिखाता है और बताता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। इस पर जो वूजिन है वो कहता है कि मेरे पास अभी मनी नहीं है, पर मैं जल्दी ही मनी का अरेंज कर लूँगा, मैं एक जगह पे जा रहा हूँ सुयन सिटी में, मैं वहाँ जाकर पैसे लेकर वापस तुम्हें सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा। और सुयन सिटी का नाम सुनकर जो शाओसी है वो भी सोचने लग जाता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो सुयन सिटी है वो बेस्ट सिटी है मार्शल आर्ट की, और वहाँ जाकर वो काफ़ी अच्छी तरीके से पैसे कमा सकता है। जिसके बाद वो वूजिन को कहता है कि वो भी उसी के साथ जाएगा, लेकिन जो वूजिन है वो उसे इस तरह से ले जाने के लिए नहीं मानता, तो वो कह देता है कि मैं तुम्हारे 500 सिल्वर टेल्स जो है वो माफ़ करता हूँ। और इसे सुनकर जो वूजिन है वो काफ़ी खुश होता है कि मेरे 500 सिल्वर टेल्स जो है वो माफ़ हो गए। जिसके बाद जो शाओसी है वो बाहर आता है एंड बाहर सोचने लग जाता है कि अब टाइम आ गया है रिविजिट करने का। एंड यहाँ पर वो सिटी लॉर्ड से मीटिंग की भी बात करता है, सोचता है, और इससे पता चलता है कि ये सुयान सिटी में किसी और मकसद से जा रहा है। उसके बाद हमें एक और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कैरेज के ऊपर बैठा होता है,
एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके पास आए होते हैं गैरेज के लिए। इस पर जो वो पर्सन है वो उनसे एक शर्त लगाता है कि हम साथ में वाइन पीते हैं, जो इसमें जीत जाएगा वो इस गैरेज को लेके जा सकता है। और उनमें से एक पर्सन सामने आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक गैरेज हमें देके यहाँ से चले जाना होगा। और हमारे इस पर्सन का नाम है टैंगलाइन। जिसके बाद जो टैंगलाइन है वो अपनी टी को हवा में फेंकता है और उस पर्सन से जाके फाइट करता है और वापस अपनी जगह पे आके अपनी टी को पकड़ भी लेता है। और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक छोटा सा हथियार होता है और उसी छोटे से हथियार से उसने उसके ऊपर हमला किया था, जिससे उसकी स्क्वाड और उसके दोनों को ही चीथड़े उड़ चुके होते हैं। और उस पर्सन को इस तरह मरा हुआ देखकर जो बाकी सारे पर्सन है वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जो टैंगलाई है वो उस गैरेज को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैंगलाई जो है वो एक घर में होता है जो बिल्कुल खाली पड़ा होता है और वहाँ पर बैठ के जो टैंगलाई है वो अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें एक गोल्डन ड्रेस पहने हुए एक पर्सन को दिखाया जाता है जो टैंगलाई के पास आता है और उससे उसी गैरेज के बारे में पूछता है। लेकिन जो टैंगलाई है वो उससे मना कर देता है एंड जो टैंगलाई है उसे पता ही नहीं होता कि ये पर्सन कौन है, लेकिन ये जो पर्सन है वो टैंगलाई को अच्छे से जानता होता है। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने के लिए हाउस की छत पे आ जाते हैं, लेकिन अचानक से वो पर्सन गायब हो जाता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है शाओसी और वूजिन जो है उनका गैरेज खराब हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों भी उसी घर में आ जाते हैं। और जब वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं उनमें से धुआं निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले से ही कोई था। ये बात सिर्फ और सिर्फ शाओसी समझता है एंड वूजिन को तो यहाँ पर बस आग जलानी होती है ताकि वो ठंड से बच सकें। और यहाँ पे टैंगलाई जो है वो अपने हथियार के साथ तैयार होता है उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन तभी वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे पता चलता है कि ये दोनों बस नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं, जिससे ये उन दोनों को छोड़ देता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो वूजिन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि शुयान सिटी में जाने के लिए हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और इस पर वूजिन बताता है कि ये फर्स्ट टाइम शुयान सिटी जा रहा है। और उन दोनों की बातें जो है यहाँ पे टैंगलाई भी सुन रहा होता है एंड उन्हें पता चलता है कि जो वूजिन है उसका लास्ट नेम ली है, जिससे उसे याद आता है कि ली फैमिली जो है वो जिनिया का थंडरबोल्ट सेक्स से है, यानी कि ये पहले से ही ली फैमिली को जानता है लेकिन ये ली वूजिन को नहीं जानता। तभी इन दोनों को एक स्मेल आने लगती है जो कि बेबी रोज़ की होती है और बेबी रोज़ स्मेल जो है वो एल्कोन सेक्ट के लोगों से आती है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आकर देखते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है जो उन्हें काट देती है जिस पर डेथ लिखा होता है। और इस लड़की का नाम यूनजी होता है जिसके साथ एक पर्सन होता है जिसका नाम मिंघाओ होता है। और इन दोनों को देखकर जो वूजिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी बताता है कि ये दोनों एक सीरियल किलर हैं और ये दोनों मेंबर है डार्क रिवर के एंड ये मार्शल आर्ट में इतने अच्छे हैं कि एक बार में किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। इस पर शाओसी कहता है कि तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो कि हम दोनों मरने वाले हैं। एंड जो यूनसी है वो उन दोनों पे कोई ध्यान ना देते हुए ये बताती है कि अंदर एक और पर्सन है जो मुझे चाहिए, तुम मुझे वो दे दो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये बात सुनकर जो टैंगलाई है वो भी बाहर आ जाता है एंड टैंगलाई को भी देखकर जो वूजिन है वो काफ़ी खुश होता है और बताता है कि मैं आपको जानता हूँ और बताता है कि आप मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसिपल हो शुयान सिटी के। इन शाओसी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता और वो वापस अंदर चला जाता है। और वो दोनों इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इस बात का फ़ायदा उठाकर मेंघाओ उन पर हमला कर देता है जिसका टैंगलाई बड़े अच्छे से सामना करता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद जो मेंघाओ है वो उस कैरेज के बारे में पूछता है, लेकिन जो वूजिन है उसे तो कैरेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद वो सामने आता है और उससे यूनजी लड़ती है, वो भी अपनी हिलती हुई तलवार के। एंड मैं इसे हिलती हुई तलवार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो स्क्वाड है वो पूरी तरह मुड़ भी जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वूजिन और यूनजी की लड़ाई स्टार्ट होती है जिसमें वूजिन जो है वो जीत जाता है, लेकिन लास्ट में जो यूनजी है वो अपना सीक्रेट वेपन यूज़ करती है जो होता है शैडो मूव। एंड शैडो मूव करके वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेती है और यूनजी पर हमला करती है और इस बार यूनजी जो है वो हार जाता है। जिसके बाद जो यूनजी है वो अपनी हिडन पावर को यूज़ करता है जिससे उसकी आइज़ जो है वो रेड हो जाती हैं। ये ली फैमिली का सीक्रेट वेपन होता है जिसे फायर इन्फ्लुएंस कहते हैं। और इसे देखने के बाद जो मिंघाव है वो यूनजी से वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उस जगह पर एक और पर्सन होता है, लेकिन जो यूनजी है उसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये सारे लोग बिना लड़े क्यों जा रहे हैं। इसकी ये जो कसर है वो मिंघाई पूरी कर देता है जिससे मिंघाई के एक ही वार से वूजिन गेट के आर पार होता है। जिसके बाद जो वूजिन है वो शाओसी से पूछता है कि वो बाहर फाइट करने के लिए क्यों नहीं आया और जो शाओसी है वो बताता है कि उसे फाइट करना नहीं आता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाओसी ने अपने रेस्टोरेंट का जो गेट और विंडो है वो अपनी पावर से नहीं बल्कि उसकी सर्वेंट ने एक हैंडल से बंद किया था। प्रेजेंट में ये बात सुनकर जो वूजिन है वो हैरान होता है। इसके बाद जो शाओसी है वो टैंगलाई से पूछता है कि वो बैकयार्ड में क्यों छुपा हुआ था और टैंगिया ये सुनते ही बैकयार्ड की तरफ चला जाता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो वूजिन को कहता है कि हमें उसके साथ जाना चाहिए क्योंकि वो शाओसन सिटी का है और अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हम सही सलामत शाओसन सिटी पहुंच जाएंगे क्योंकि हम दोनों ही पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे। जिसके बाद हमें बैकयार्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे उसका कैरेज रखा होता है और वहाँ पे जिस पर्सन के बारे में मैंने बताया था ये वही होती है। एंड ये लैंगताई और ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और एंड जो वूजिन है वो लैंगताई को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन जो लैंगताई है वो उसे पीछे कर देता है। और उस लड़की का नाम क्वान ल्यू होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड जो क्वान ल्यू आती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे एडवेंचरस के लिए आई थी, मैं बस यहाँ से पास हो रही थी। और वूजिन ये देख के शौक होता है कि जो टैंगलाई और क्वान ल्यू है जो एक दूसरे को जानते हैं। जो क्वान ल्यू है वो टैंगलाई को अपने साथ रहने के लिए बोलती है, लेकिन जो टैंगलाई है वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद जो क्वान ल्यू है वो गुस्सा होकर कैरेज तोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो वूजिन है वो क्वान ल्यू के बारे में पूछता है एंड जो टैंगलाई है वो बताता है कि वो सी कोंग थर्ड मास्टर की डॉटर है।
एंड जो टूटा हुआ कैरेज है उसमें से एक कॉफिन निकलता है। एंड जब शाओसी उसे चेक करता है तो वो उसे बताता है कि ये बिल्कुल प्योर गोल्ड का है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन हॉर्स चला रहा होता है एंड ये सब लोग पता नहीं किस की पर कैरेज में जा रहे होते हैं। और यहाँ शाओसी और तैंगलाई ये दोनों आपस में उसी कॉफिन को लेकर बात कर रहे होते हैं। जो शाओसी है वो पूछता है कि ये कॉफिन जो है वो क्या है एंड तैंगलाई बताता है कि मास्टर ने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सभी सेक्ट के लोग इसी कॉफिन के पीछे पड़े हैं। यहाँ तक कि यूनजी और मेंताओ जो भी वो दोनों भी इसी कॉफिन के लिए आए थे और इससे पहले भी इसी कॉफिन को लेकर उसके ऊपर हमला हो चुका है। ये जो कॉफिन है वो सीक्रेट बिलियन सिटी का है और मास्टर ने मुझे ये भी कहा था कि मैं इस कॉफिन को कभी भी खोलूँ ना, क्योंकि इसे खोलने पर कुछ ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड यहाँ तक कि वो गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन जो है वो भी इसी कॉफिन के लिए आया था। जिसके बाद जो तैंगलाई है वो शाओसी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। जो शाओसी है वो बताता है कि तुम मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारे यहाँ गोल्डन कॉफिन के लिए नहीं आया हूँ। और वैसे भी इस गोल्डन कॉफिन के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं और बताया जाता है कि ये हानक्यून टेम्पल का है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट को जानते हैं और हम थोड़ी ही देर में हानक्यून टेम्पल के पास से ही पास होने वाले हैं। मुझे यकीन है कोई ना कोई इस कॉफिन के पीछे फिर से हम पे हमला ज़रूर कर देगा। इस पे तैंगलाई जो है वो शाओसी से पूछता है कि उसे इतनी सारी रूमर्स मिली कहाँ से, लेकिन जो शाओसी है वो इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, जुनियांग सेंट। लेकिन जो तैंगलाई है वो बताता है कि हम वेला मैनर जा रहे हैं, 3 कैजे सिटी। और बताया जाता है कि ये जो सिटी है उसमें हर तरह की गैम्बलिंग की जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी पहुंच जाते हैं 3 गैजा सिटी। वेला मैनर में सिर्फ एक ही पर्सन सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जो ये लाल परी है जिसका नाम फेरी रुई है और वो तैंगलाई को पहले से जानती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो तैंगलाई पर फिदा है। जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ पे गैम्बलिंग के लिए पूछते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं पहले से ही वो इन्हें गैम्बलिंग करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों पर्सन बिल्कुल नए हैं और इन्हें तो देखा ही आज पहली बार है, तो ये यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर सकते। और उस पर्सन की ये सारी बकवास सुनकर जो लाल परी है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उससे लड़ने के लिए ब्लैक ड्रेस में यहाँ पे 2 पर्सन आ जाते हैं और जो फेरी रुई है वो उन दोनों को एक ही बार में मारकर सफा कर देती है और उस पर्सन के पास आती है। वो पर्सन डर के मारे उन्हें कह देता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद ये दोनों बताते हैं कि हमारे पास गैम्बलिंग करने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जो फेरी रुई है वो बताती है कि हमें गैम्बलिंग पैसे से नहीं बल्कि अपनी लाइफ से करनी है। इसके बाद ये दोनों काफ़ी अच्छे से सोच कर उसे हाँ कर देते हैं और वहीं पर वो गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन भी होता है। उसे देखकर तैंगलाई हैरान हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर लू यूजाई को दिखाया जाता है जो वुनसान सिटी का होता है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है और वो भी यहाँ पे गोल्डन कॉफिन के लिए आया होता है, जिस वजह से वो तैंगलाई को बहुत सारे लोगों से घिरवा देता है। लेकिन जो गोल्डन ड्रेस पहना हुआ पर्सन है वो इतनी स्पीड में आके उन सभी पर्सनों को एक ही बार में मार देता है और इसे देखकर यूजाई भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जिसके बाद हमें उसी छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो एक प्रिंस होता है। जिसके बाद शाओसी कहता है कि तो तुम यहाँ पर कॉफिन के लिए आए हो। गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन है वो इस बारे में कहता है बिल्कुल हाँ। जिसके बाद जो शाओसी है वो उस गोल्डन ड्रेस वाले पर्सन को भी गैम्बलिंग करने के लिए कहता है और बताता है कि जो भी उस गैम्बलिंग में जीतेगा वो उस कॉफिन को ले जाएगा। लेकिन अगर शाओसी और लैंगताई जो है वो उस गेम में हारे तो गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन जो है वो उनकी जान ले सकता है। जिसके बाद जो गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन है वो बताता है कि मैं स्क्वाड मैन हूँ और जो मेरी स्क्वाड है वो मेरे फेथ से है। इसके बाद वो भी गैम्बलिंग के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें शाओसी और उसी गोल्डन ड्रेस वाले पर्सन को एक साथ दिखाया जाता है। जिसके बाद जो ये गोल्डन ड्रेस पहने वाला पर्सन है वो बताता है कि हम एक ही राउंड खेलेंगे और जो उसमें विन हुआ वो कॉफिन ले जाएगा। जिसके बाद ये दोनों बड़ी ध्यान से सुनने लग जाते हैं। वो पर्सन जो है वो डाइस को घुमा रहा होता है एंड डाइस को टेबल पे रखने के बाद जो लैंगताई है वो शाओसी को बताता है कि 5, 5 एंड 6 आया है। जिसके बाद जो शाओसी है वो उस गोल्डन ड्रेस वाले पर्सन को 5, 5, 6 बिग करके बताता है। लेकिन गोल्डन ड्रेस पहना वाला जो पर्सन है वो अपना मैजिक यूज़ करता है और डाइस को हिला देता है और ये देखकर जो तैंगलाई है वो काफ़ी हैरान होता है। लेकिन जो शाओसी है वो अभी भी 5, 5, 6 एंड बिग ही बोलता है और जैसे ही वो डाइस के ऊपर से वो कप हटाता है तो डाइस की उसकी राख पड़ी होती है। जिसके बाद जैसे ही वो राख हटाई जाती है तो वहाँ पे डाइस के नंबर्स होते हैं जिसमें 5, 5 एंड 6 लिखा होता है और इस नंबर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं एंड शाओसी ये गेम जीत जाता है। लेकिन शाओसी के जीतने के बाद भी जो गोल्डन ड्रेस वाला जो पर्सन है वो नहीं मानता और उन्हें कॉफिन देने के लिए कहता है। एंड जो शाओसी है वो कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तुमने कहा था कि अगर हम सब जीते तो हम कॉफिन लेके जा सकते हैं। लेकिन गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन आता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरे जैसे इमॉर्टल पर्सन से नहीं जीत सकते। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन जो है वो उसी कॉफिन के ऊपर लेटा होता है और वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन जो है वो वूजिन को देख रहा होता है। यहाँ पर अभी भी इन लोगों की बात चल रही होती है जहाँ पे गोल्डन ड्रेस वाला पर्सन जो है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और यहीं पर होता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।